हरियाणा का नूंह जिला बीते 3 दिनों से सुलग रहा है। 31 जुलाई को दो समुदायों के बीच हुई हिंसक झड़प की आग अब तक ठंडी नहीं हुई है। सवाल ये है कि क्या इस घटना की गूंज चुनाव के दौरान भी सुनाई पड़ेगी? मौजूदा हालात इशारा कर रहे हैं कि अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी इस घटना की धमक सुनाई पड़ सकती है। आसार ऐसा ही लग रहा है कि ये घटना कहीं राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी और जेजेपी यानी जननायक जनता पार्टी के बीच अलगाव का कारण न बन जाए। हरियाणा के सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल जेजेपी का प्रमुख वोट बैंक जाट समुदाय है। संख्या बल ही नहीं, राजनीतिक ताकत के लिहाज से भी जाट हरियाणा में सबसे महत्वपूर्ण समुदाय है। राज्य की आबादी में 27% हिस्सेदारी जाटों की है। प्रदेश की 90 में से 37 विधानसभा सीटों पर जाट वोट बैंक निर्णायक है। दूसरी ओर बीजेपी का प्रमुख वोट बैंक गैर जाट वोटर्स है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जाटों के केवल 18% वोट मिले थे। ओबीसी के 42, ब्राह्मणों के 42 और एससी समुदाय के 30% वोटों के सहारे बीजेपी 90 में से 40 सीट जीत पाई थी। वहीं 36% जाटों ने कांग्रेस और 31% ने जेजेपी तथा आईएनएलडी यानी इंडियन नेशनल लोकदल के लिए वोट किया था। 2014 में गैर जाट वोट बैंक को एकजुट कर ही बीजेपी पहली बार राज्य की सत्ता पर काबिज हुई थी। तब उसे 27 सीटों पर जीत मिली थी। 2019 के विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। तब बीजेपी और जेजेपी एक साथ आए थे। इंडियन नेशनल लोकदल से टूटकर बनी जेजेपी को 10 सीटें मिली थी। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि ये गठबंधन शुरुआत से ही बेमेल है। इसका कारण ये है कि कई मुद्दों पर दोनों की राय अलग अलग है, जो उनके वोट बैंक पर आधारित है। पिछले 3.5 साल में कई ऐसे मौके आए जब गठबंधन के दोनों साझेदारों के बीच आपसी विश्वास की कमी नजर आई। नूंह की घटना पर दोनों पार्टियों के बयानों में काफी फर्क है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि हिंदुओं के धार्मिक प्रदर्शन पर हमला एक सोची समझी साजिश थी। दूसरी ओर जेजेपी नेता और प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हिंसा के लिए काफी हद तक विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को जिम्मेदार बताया है। एक चीज़ तो निश्चित तौर पर कही जा सकती है और हर व्यक्ति कह रहा है कि इतना बड़ा बवाल एक दिन में नहीं हो सकता, किसी हादसे से नहीं हो सकता। इसके लिए किसी न किसी ने प्लानिंग की है, किसी न किसी ने लोगों को इकट्ठा किया है। अलग अलग स्ट्रेटेजिक पॉइंट के ऊपर वहाँ पर पत्थर इकट्ठे किए गए हैं, गोलियाँ चलाई गई हैं, हथियार इकट्ठे किए गए हैं, लोग इकट्ठे किए गए हैं। तो पर किसने की है, कौन है इसके पीछे, हम उसकी पूरी जाँच करेंगे और हम प्रदेश और देश के सामने उसको बेनकाब करेंगे जिसने ये सारा खेल खेला है। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उन्होंने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं न कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। उनका कहना है कि जुलूस निकालने से पहले स्थानीय प्रशासन को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई, जिसके चलते हिंसा भड़की। बीजेपी और जेजेपी के बीच मतभेद भले ही नूंह घटना के बाद खुलकर सामने आए हो, लेकिन इसकी शुरुआत पहले ही हो चुकी थी। कृषि बिल को लेकर भी किसानों के आंदोलन के दौरान भी जेजेपी असहज थी। आंदोलन कर रहे किसानों में अधिकांश जाट समुदाय के थे। फिर जब महिला पहलवानों ने कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया, तब भी जेजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती दिखने लगी। प्रदर्शन कर रही महिला पहलवान भी जाट समुदाय से ही थी। दूसरी ओर बीजेपी अपने सांसद के बचाव में पूरी ताकत से लगी हुई थी। जेजेपी को डर इस बात का सता रहा है कि बीजेपी के साथ खड़े होने से कहीं उसका कोर वोट बैंक ही न उससे दूर हो जाए। किसान आंदोलन और पहलवानों के प्रदर्शन के दौरान तो जेजेपी ने किसी तरह चुप्पी साधे रखी, लेकिन नूंह की घटना के बाद उसने खुले तौर पर बीजेपी से संबंधित संगठनों को जिम्मेदार बता दिया। ये अलगाव की शुरुआत हो सकती है। खास बात ये भी है कि बीजेपी या जेजेपी ने अब तक ये नहीं कहा है कि वो अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव तक एक साथ लड़ेंगे। यदि बीजेपी और जेजेपी अलग अलग चुनाव मैदान में उतरती है तो हरियाणा की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। विधानसभा चुनाव में इसका असर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि राज्य में 2014 से लगातार बीजेपी सत्ता में काबिज है। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद नूंह की घटना में जिस तरह से एक समुदाय विशेष के लोगों को निशाना बनाया गया, उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। यदि लोकसभा चुनाव की बात करें तो 2019 में राज्य की सभी 10 सीटें बीजेपी ने जीती थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये था
कि 52% जाटों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था। हालांकि कुछ ही महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई और जाटों के 65% से ज्यादा वोट कांग्रेस, जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल को मिले थे। गठबंधन टूटने की हालत में जेजेपी को ज्यादा नुकसान होने की आशंका इसीलिए है क्योंकि बीजेपी के साथ जाने के चलते जाट वोटर्स का एक हिस्सा पहले ही उससे खफा है। बीजेपी के साथ रहकर थोड़े बहुत गैर जाट वोट मिलने की जो उम्मीद पार्टी को है, अलग होने के बाद वो भी खत्म हो जाएगी।